Hello everyone, I am Mrs. Roy. In a previous video, we have discussed about poverty. ठीक है, पॉवर्टी, कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, और जो दाराभाई नौरोजी ने पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन दी थी वो. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी के कारण क्या क्या है. ठीक है, पॉवर्टी के जैसे मैंने एब्सोल्यूट पॉवर्टी पढ़ी थी, हम लोगों ने रिलेटिव पॉवर्टी पढ़ी थी. रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी से लेकर हमने उसके बारे में देखा कि हाँ भी आखिर रीज़न क्या है पॉवर्टी का. जैसे रिलेटिव पॉवर्टी ऐसी थी, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम. इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को लेकर बताई गई थी. जो आपकी ये है, आपकी जो दूसरी पॉवर्टी है, आपकी एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, उसमें ये एब्सोल्यूट है मतलब जो गरीब थे वो गरीबी में थे और गरीबी में ख़त्म होकर गरीबी में ही मर गए. तो वो सब चीज़ गरीबी में मर जाते हैं. तो ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी थी. तो ये सब चीज़ें थी कि हाँ भी पॉवर्टी क्या था. अब कॉजेज़ क्या है. पहला क्या है, कॉजेज़. सबसे इम्पॉर्टेंट कॉजेज़, बहुत सारी कॉजेज़ दे रखे हैं. देखा जाए तो अगर मैं इनकी बात करूं, भारत में जो पॉवर्टी की समस्या है वो कुछ इस तरह है कि हम तो अंडर डेवलप्ड हैं, हमारी इकॉनमी ख़राब है. दूसरा हमारा जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, जिसके कारण काफ़ी रीज़न है. पहला क्या है, लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट. जो जो इंडिया का जो हमारा लेवल है नेशनल प्रोडक्ट का, वो क्या है, दूसरों की कंपेयर में करें तो वो कम है. कैसे कम है, देखो भाई ऐसा है. अगर मैं बात करूँ तो जो नेशनल प्रोडक्ट है ऑफ इंडिया का, वो लो कंपेयर टू इट्स साइज़ ऑफ पॉपुलेशन के, अपनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है कम है. लो पर कैपिटल इनकम इज़ ऑब्वियस reason of poor. The per capita income of the country fall the category of poorest countries according to the. अगर मैं यूएनओ की बात करूँ, यूएनओ के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला हुआ है कि जो हमारा देश की जो पर कैपिटल इनकम है उसके अनुसार हमारा जो है वो गरीब देशों की में नंबर आता है कि हम लोग गरीब हैं. जो हमारा पर कैपिटल इनकम है वो कम है. लो रेट ऑफ ग्रोथ. लो रेट ऑफ ग्रोथ अगर हम ये देखा जाए तो जो हमारी कंट्री में जो 5 ईयर प्लान बनाए गए थे, जो 5 ईयर प्लान से क्या था, जो डेवलपमेंट की जो रेट था वो बहुत कम था. ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कुछ चीज़ों में जो है वो ग्रोथ रेट थोड़ा सा इंक्रीज़ हुई, लाइक 5% के अकॉर्डिंग उनकी इंक्रीज़ हुई है. लेकिन क्या है, हमारी कंट्री की प्रॉब्लम क्या है, हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है. अब चाइना के बाद हमारी इंडिया का नंबर आता है. तो इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से जो पर कैपिटल इनकम है वो भी कम है. लो पर कैपिटल इनकम तो लो ग्रोथ होगी. लो पर कैपिटल इनकम से क्या होगी, हमारी जो है ग्रोथ भी कम होगी. और इससे क्या होगी, हमारी जो गरीबी होने का एक मुख्य कारण ये भी है. हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, ये सिंपल सबसे इम्पॉर्टेंट है. भाई हमारी कंट्री में क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा है. पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से जो है वो गरीबी का कारण है. भाई गरीबी का कारण पॉपुलेशन क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा. भाई पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से जो हमारी कंट्री की जो नीड्स है हम उसी को फिलफ़िल कर पाते हैं. तो हम डेवलपमेंट की तरफ ध्यान भी नहीं पाते. डेवलपमेंट नहीं होगा तो इंडस्ट्रीज़ नहीं होंगी, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी. जॉब नहीं मिलेंगे तो वो गरीब रहेंगे. तो कंट्री के लोग करे तो करे क्या, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है. पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से हम कुछ सोच भी नहीं पाते. नेक्स्ट है आपका जो नेक्स्ट आपका आ जाता है इन्फ्लेटरी स्पायरल. इसमें क्या है, जो है आपका जीडीपी ग्रोथ है, ओइंग द लो जीडीपी ग्रोथ है. जीडीपी ग्रोथ क्या लो है, एंड जो पॉपुलेशन क्या है हमारी बहुत हाई है. तो जो डेवलप्ड है हमारी इंडिया जो है वो देखा जाए तो एक तरीके से उसकी जाल में फंस के रह गई है. क्योंकि हमारी सिंपल सी बात है, आप खुद ही सोचिए कि जो हमारी आय है वो कम है, इनकम कम है, पर्सन ज़्यादा हैं, हम उनकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं. तो हम अपनी कंट्री का डेवलपमेंट कहाँ से करेंगे, हम कर ही नहीं पाएंगे बिल्कुल. एक फैमिली को लेकर समझ लीजिए, अगर एक फैमिली में एक कमाने वाला बहुत कम है और खाने वाले बहुत सारे लोग हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उस फैमिली कंडीशन आप समझिए कैसी होगी. ठीक है, ना वो अच्छी ग्रोथ कर पाएगा, ना बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाएगा, ना बच्चों को अच्छी लाइफस्टाइल दे पाएगा, ना उसको अच्छी तरह से उनको दवाइयाँ मेडिसिन दे पाएंगे, कुछ दे ही नहीं पाएंगे. तो उस फैमिली की कंडीशन क्या होगी, सेम लाइक दैट अपनी इंडिया की कंडीशन है. इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है कम है और जो रेट ऑफ पॉपुलेशन वो ज़्यादा है. ये पॉवर्टी का मेन कारण है. हम पॉवर्टी देखा जाए तो ज़्यादातर हम लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे ही रहते हैं. वो कुछ लोग हैं जो कुछ ऊपर हैं, तो कुछ लोग हैं जो नीचे आ जाते हैं. मतलब अगर देखा जाए तो काफ़ी लोग जो होते हैं वो बेचारे उनको प्रॉपर फूड भी नहीं मिल पाता, ऐसे ही मर जाते हैं. तो नेक्स्ट है आपका क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट. देखो भाई ऐसा है कि कुछ लोग जो होते हैं भारत में काफ़ी टाइम से बेरोजगार रहते हैं,
हम थोड़े टाइम के लिए बेरोजगार रहते हैं, लेकिन फिर भी ये जो बेरोजगारी होती है ये गरीबी का मेन कारण तो है ही है। उस टाइम तक आपको आपकी अर्निंग नहीं, देखो सिंपल सी बात है, आपकी अर्निंग नहीं हो पाएगी तो आप अपनी बेसिक नीड्स की फुलफ़िल कैसे कर पाओगे। उसके बाद है कैपिटल डिफिशिएंसी एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं हम, कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एनर्जी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। आज बाकी चीज़ें जो है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की वो क्या है, कम है। एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एजुकेशन ऑल्सो, हेल्थ एंड हाउसिंग सर्विसेज, और ये प्रिंसिपल कंपोनेंट होते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के। ये हमारे यहाँ ग्रोसली अगर देखा जाए तो इसकी कमी है। इकॉनमी का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्व्स एज मैनी फाउंडेशन। अगर देखा जाए तो जो इकॉनमी का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक कारण होते हैं। ये हम आगे आपको पढ़ाएंगे किस तरीके से ये इंफ्रास्ट्रक्चर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से हमारा जो है सब कुछ क्या है पुअर चला। देखो क्या था, बट अनफॉर्चुनेटली क्या था, फाउंडेशन जो हमारी जो नींव है वो वीक थी, अनस्टेबल थी। 69 ईयर्स ऑफ प्लानिंग, मोर देन 69 ईयर्स ऑफ प्लानिंग। अब पुरानी देखो, जब हमारा देश जो था पहले संपन्न था, लेकिन जो ब्रिटिश हमें जो लूट के ले गए, आपको पता है लंदन आज इतना बड़ा हाईफाई है, वो देखा जाए तो इंडियन की करेंसी है, इंडियन की वजह से ही बना है आज। ठीक है, हम इतने अच्छे थे लेकिन उन्होंने हमारे साथ हमारा सब कुछ ले लिया, इसकी वजह से हमारे देश की गरीबी आ गई, कुछ नहीं बचा हमारे पास, कुछ भी नहीं बचा। अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी ख़राब है। अब आज़ादी के बाद जब हमने कुछ चेंजेस करने की सोची तो काफ़ी टाइम लग गया, जिसकी वजह से इतना लंबे टाइम होने की वजह से हम पूरा अच्छी तरह ध्यान नहीं दे पाए। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है जितना और कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन है, लाइक हमारी कंट्री में जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक कास्ट सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम ले लो एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम हो गया। सच ट्रेडिशन इंस्टीट्यूशन abstract द डायनेमिक चेंजेस इन द इकोनॉमी। ग्रोथ रेट इज हैम्पर एंड पॉवर्टी सस्टेन। जो ग्रोथ रेट जो हमारी होती है वो कम होती है, जो पॉवर्टी होती है ना, ग्रोथ रेट जो होती है वो रुक जाती है, और जो पॉवर्टी क्या होती है बढ़ती जाती है। अब देखो भाई क्या है ट्रेडिशन, मतलब अगर कास्ट सिस्टम बोल सकते हैं या कुछ में जी, एक फैमिली में जी लड़की की वजह, अगर फैमिली में 4 बच्चे होते हैं, लड़का नहीं है, जिन्हें लड़के के चक्कर में 5 या 6 गर्ल्स हो जाती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं, जो चीज़ें होती हैं वो ख़राब करती है हमारी इकॉनमी को, साथ साथ उनकी फैमिली की इकॉनमी को भी ख़राब करती हैं। जहाँ 1 बच्चे से काम चल सकता है, 2 बच्चे से काम चल सकता है, वहाँ पर 10-10 बच्चे, जब 10-10 बच्चे होंगे तो उनको ना तो हम प्रॉपर एजुकेशन दे पाएंगे, ना प्रॉपर लाइफस्टाइल दे पाएंगे, तो वो अच्छी ज़िंदगी कैसे जी पाएंगे। तो ये थे हमारे कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी, ये पॉवर्टी के कारण।